परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आपकी आंखें भी बाबा जी के प्यार में नम हो जाएंगी। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी। संगत जी, एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। कुछ सेवादारों ने उसको देखा कि ये भाई देख नहीं सकता, तो एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बाबा जी से मिलवा सके, इसीलिए आज रात आप मेरे पास ही डेरे में रुक जाएं। उस अंधे व्यक्ति ने सेवादार का कहा मान लिया और रात को डेरे में ही रुक गया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने बाबा जी का सत्संग सुना और उस सत्संग में भी बाबा जी ने नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो ये सब सुनकर उस अंधे आदमी के अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया। उस दिन सत्संग के बाद वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया, तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसीलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरुजी से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। उसके बार बार जिद करने पर उसको बाबा जी के सामने पेश किया गया, तो बाबा जी ने भी वही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर आप मुझे भेज दो। बाबा जी ने उसकी यह बात सुनकर सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। सेवादारों ने उसे पीछे ले जाकर बैठा दिया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उस अंधे आदमी को कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और फिर बाबा जी ने उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने बाबा जी को देखा। बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय के लिए उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई। उसको नामदान की बख्शिश कर दी गई। फिर कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई। उसने सब जान लिया। तो कुछ समय के बाद वो अंधा आदमी एक बार फिर सत्संग सुनने दोबारा डेरा ब्यास में आया और सत्संग सुनते सुनते ही बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा जी मुझे आपसे कुछ कहना है, कृपया मेरी बात सुने। बाबा जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। बाबा जी के कहने पर वो बैठ गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा जी रहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। बाबा जी ने कहा कि ठीक है भाई, चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है, बता क्या कहना चाहता है। फिर वो अंधा आदमी सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाइयों बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूर्ण संत गुरु है, ये रब है, इनको इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था, और एक दिन डेरा ब्यास के कुछ सेवादार
वृक्ष के नीचे लंगर खा कर चले गए और रोटी के कुछ टुकड़े मुझे मिल गए। मैंने वो टुकड़ा खा लिया। खाने के बाद मैंने वहाँ से उड़ान भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि चील को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन अब देखो मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया, मेरी अंदर की ज्योति खोल दी। मेरे भाई बहनों, यह कोई आम इंसान नहीं है, ये फरिश्ता है, ये रब है। ये कहता हुआ वो आदमी रोने लगा। साध संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान से पहले गुरु का दर्जा होता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही दिखा सकता है। हमारे पिछले कर्मों को बख्शकर हमें नामदान की बख्शिश एक पूर्ण गुरु ही कर सकता है। संगत जी, ये साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और भी रूहानियत भरी साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।